तो टॉपिक का नाम क्या है? वन वे अनोवा। रिपीट करें, क्या नाम है? तो वन वे अनोवा। आपने हमेशा इसका पूरा नाम लेना, उसकी वजह क्या है? उसकी सर इसमें वजह ये, मल्टीपल टाइप्स होंगी। हाँ, टू वे अनोवा भी होता है और थ्री वे। इसके बाद रिपीटेड मेजर अनोवा भी होता है। ठीक है। हम्म। इसके अलावा फिर अंकोवा होता है। मैं लिख देता हूँ अंकोवा। ठीक है। मनोवा होता है। बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए पूरा नाम सर लेना चाहिए। पूरा नाम क्या है? वन वे अनोवा। ठीक है। वन वे अनोवा। अनोवा का मतलब क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस। ठीक है। स्केच नोट क्या होता है? हम ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो का पर्पज है वन वे अनोवा को एसपीएसएस में परफॉर्म कैसे करते हैं। जी जी। वन वे अनोवा की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है, किन किन सिचुएशंस पर लगता है, किस किस तरह के हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसके 5 पैरामेट्रिक एंड 5 नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के नाम से वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने इसकी तमाम एप्लीकेशन बताई हुई है। तो इस वीडियो में इसकी जी एप्लीकेशन पे फोकस नहीं कर रहे, हम इस बात पर फोकस करेंगे कि ये एसपीएसएस पे परफॉर्म कैसे होता है। ठीक है। स्केच नॉट सही। क्या होता है? म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 इक्वल टू न्यूटन। म्यू 3। तो मीन बेसिकली सारी। मोर देन मीन सारी पर। मोर देन टू मीन्स है। अगर यहाँ पे दो मीन होते तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हो जाता। ठीक है। तो जी जी। हमने ये पढ़ा था इंडिपेंडेंट टी टेस्ट वन वे अनोवा में फर्क ये होता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एक वक्त में दो मीन को कंपेयर करता है। वन वे अनोवा एक वक्त में दो से ज्यादा मीन को कंपेयर करता है, याद होगा आपको। ठीक है। जी सर। फाइल मैंने ओपन कर दी। ये इनकम का वेरिएबल है, ये मैरिटल स्टेटस का वेरिएबल है। मैरिटल स्टेटस पे दो ऑप्शन है, हम्म मैरिड और अनमैरिड। मुझे मैरिड और हम्म। अनमैरिड की इनकम को कंपेयर करना है। तो मैरिड अलग पॉपुलेशन है, अनमैरिड अलग पॉपुलेशन है। कितने ग्रुप है? दो ग्रुप है। हम्म। जी सर, तो टी टेस्ट लगाएंगे। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पूरा नाम लिया करें। जी सर। ठीक है। इंडिपेंडेंट टी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। टेस्ट अलग है, पीयर टी टेस्ट अलग है, वन सैंपल टी टेस्ट अलग है, होटलिंग टी टेस्ट अलग है। बहुत सारे टी टेस्ट होते हैं, पूरा नाम लें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। सही है। अब सवाल जी जी, सर। एजुकेशन में 5 कैटेगरीज हैं। ठीक है। अब मुझे इन हम्म। पांचों का मीन कंपेयर करना है। तो एक दो तीन चार पाँच, दो से ज्यादा हो गए हैं। तो अब इंडिपेंडेंट यस सर। नहीं कर पाएगा। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एक वक्त में कितने करता है? दो करता है। सर दो करता है जी। ठीक है। अब देखें यहाँ डिड पे वन नॉट कम। वन वन 5 वे है। अनोवा लगेगा। इसमें मल्टी कॉट मतलब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अगर मैं रन करने पे हूँ तो क्या होगा? देखें, एनालाइज कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पे मैंने एक सेकंड रुकिए। एनालाइज कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। सही है। यहाँ पे डिपेंडेंट में मैंने इनकम डाल दिया और एजुकेशन में 5 कैटेगरीज है ना। यस सर। सर ग्रुप मैंने में तो सर जीरो और वन आएगा, खाली दो ऑप्शन नहीं, देता है ये। इसमें 1 2 3 4 5 है ना, तो मैंने 1 और 2 कर दिया। ठीक है। जब मैंने वन जी। और टू किया, अब ये देखें डेटा फाइल पे आए। डेटा फाइल पे देखें, वन पे क्या है? डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल। टू पे क्या है? हाई स्कूल तो इन दोनों को कंपेयर करेगा। डिग्री। अगर मैं 1 और 3 जी जी करता जी। तो किस किस को कंपेयर करता? सर सम कॉलेज और डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल। 1 और 4, 1 और 5, 2 और 3, 2 और 4, यस यस टू और 5, यस। 3 और 4, 3 और 5। ये बात समझ में आ गई? जी सर जी तो सर। एक वक्त में दो ही करता है तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता। ठीक है। इसके हम्म। 10 कॉम्बिनेशन बनते। 5 3 2, 5 3 2 वाला कंसेप्ट पता है ना? जी जी सर। टोटल 5 है और कॉम्बिनेशन बनाना है, ये फॉर्मूला सर पता है? सबसेट की तरह जैसे। सर हाँ। जैसे सबसेट बनता है जी सर। आपने इसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन का याद है? ए बी और बी ए एक ही बात है। ए बी जी जी बोले सर। या बी ए बोले एक ही बात है। तो हम्म। 5 कैटेगरीज है, तो कैसे बनेगा? 1 2 1 3 वन फोर 1 4 1 5। उसके वन बाद फाइव। टू फिर वन टू करने की थ्री। जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 1 और 1 2 एक नहीं ही सर। बात है। 2 3 जी 2 टू थ्री 4 2 करेंगे। 5 3 4 3 5 4 5 गिने। एग्जैक्टली। 10 बन जाएंगे। एक दो तीन जी चार सर। पाँच छः सात आठ नौ 10। ये आपने पढ़ा हुआ हम्म। है। एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, याद आया आपको? तो जी कॉम्बिनेशन सर। का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, जिसमें हमें पता चल जाता है हमारे ऑल पॉसिबल सेट कितने बनेंगे। तो इस केस के अंदर अगर मैं दो दो करके रन करूं तो कितने सेट बनेंगे? सर 10। 10 बन जाएंगे। मुझे 10 दफा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट रन करना पड़ेगा। डन। यस सर। अच्छा। अब एक काम करते हैं, उन 10 में से कोई एक भी सिग्निफिकेंट हो गया ना, तो मैं इसको ओवरऑल सिग्निफिकेंट मानूंगा। ये बात समझ में आ गई? जी सर। मतलब अगर मैंने अनोवा रन किया और मैं चला आपको रन करके दिखा देता हूँ एक दफा। ठीक है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को आपको याद है ना? ये फर्स्ट रॉ कब देखनी थी, सेकंड रॉ कब देखनी थी? फर्स्ट रॉ में जी जी वेरिएंस सर इक्वल जी। था, यस सेकंड यस। रॉ में इक्वल वेरिएंस नहीं हम्म। था। इक्वल वेरिएंस आता था तो हम फर्स्ट रॉ फॉलो करते थे। अगर सिक वैल्यू लेबनिज यस की सर। लेस देन 0.05 होती थी, हम सेकंड रॉ फॉलो करते थे। सारी बहस हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की वीडियो में पढ़ यस चुके हैं। सर। ठीक है। जी सर। तो फर्स्ट जी रॉ का सर। नाम क्या था? सर पहली रो इक्वल हमारी इक्वल वेरिएंस वेरिएंस एज्यूम। है।
और दूसरे का नाम क्या जी है? सर, वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। अच्छा, टी का काम है दो मीन को चेक करना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट रॉ का नाम है अनोवा के अंदर अनोवा, क्या नाम है? अनोवा। अनोवा। और सेकंड रॉ जी का सर। नाम क्या है? वेल्च। ओके, सेकंड रॉ का नाम क्या है? लिखें। वेल्च। वेल्च। ठीक है। अच्छा, आपको पता कैसे चलता था फर्स्ट रॉ फॉलो करनी है सेकंड रॉ फॉलो करनी है? ये हम पढ़ चुके हैं सर हम इंडिपेंडेंट लोग टीचर्स में। लिव इन टेस्ट देखते हैं सर, ठीक है। लिव तो इन टेस्ट में। आपने कहा लेबनीज का काम होता है चेक करना कि फर्स्ट रॉ या सेकंड रॉ सेकंड रो। लेस देन 0.05 होता था, तो आप क्या फॉलो करते थे? तो हम लोग एच नॉट रिजेक्ट करते थे और वेरिएंस नॉट इक्वल होता था पहले सेकंड ग्रेटर रो। देन कर देता हूँ। ग्रेटर देन होता था ग्रेटर और इक्वल हम्म। तो हम लोग 0.05। एक्सेप्ट करते हैं, इसका एच नॉट मतलब एक्सेप्ट एच करेंगे हम। नॉट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब वेरिएंस इक्वल और फर्स्ट रॉ फॉलो करेंगे, वेरिएंसेस ठीक आर है। इक्वल। फर्स्ट वेरिएंसेस रॉ आर इक्वल, यही यस। करते थे ना? देखें, फर्स्ट जी रॉ जी कहती सर। है वेरिएंस इक्वल है, और जब लेस देन 0.05 होता था तो हम सेकंड रॉ फॉलो करते थे जो कहता था वेरिएंस जी। इक्वल नहीं है। नहीं है। तो अनोवा में फर्स्ट रॉ का नाम क्या है? सर अनोवा में फर्स्ट रो का नाम अनोवा अनोवा है, सेकंड का नाम है वेल्च। वेल्च है। इसका यस। मतलब है सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लेबनीज टेस्ट। अगर वेरिएंस इक्वल हुआ तो अनोवा फॉलो करेंगे, वेरिएंस इक्वल नहीं हुआ तो वेल्च फॉलो करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? हम्म। यहाँ यस तक सर। यहाँ तक क्लियर है? अब एक छोटा सा मसला है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पे हमें कहीं पे चेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये सारे टेबल खुद ब खुद आते थे, राइट? यस अनोवा सर। में खुद ब खुद नहीं आएंगे, हमें उसे कहना पड़ेगा टेबल प्रोड्यूस करो। चलें पहले अनोवा का पाथ याद कर लेते हैं। अनोवा का पाथ है एनालाइज, कंपेयर, मीन, वन वे अनोवा। रिपीट करें। सर एनालाइज, कंपेयर, मीन एंड वन वे अनोवा। क्लिक कर दिया। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जैसा ही है, इनकम को आप डाल दें यहाँ पर, एजुकेशन को आप डाल दें फैक्टर में। देखें यहाँ पे वैल्यूज का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि ये तमाम को कंपेयर कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। ये 1 2 3 4 5 सबको कंपेयर कर देगा। ये क्या लिखा हुआ है? सर ऑप्शंस। ऑप्शन क्लिक कर दिया। ये मैंने होमोजेनिटी और वेरिएंस टेस्ट मांग लिया है, ये मैंने से लेबनीज मांग लिया है। क्यों मांगा है, वजह यस क्या सर। है? क्योंकि सर जब हम तक लोग मेरे को रो। पास लेबनीज नहीं होगा मैं डिसाइड कैसे करूंगा फर्स्ट रॉ फॉलो करनी है सेकंड रॉ फॉलो करनी है? हम्म, मैं डिसाइड कैसे करूंगा अनोवा चाहिए या वेल्च चाहिए? या वेल चाहिए। अब सवाल ये, वेल्च का टेबल ही नहीं आएगा, तो वेल्च का टेबल मुझे मांगना पड़ेगा। ये वेल्च लिखा हुआ है, यस सर। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में नोट करें तो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव का टेबल था, एन, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन उसने खुद ही दे दिया था, यहाँ पे नहीं देता। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पे भी चेक लगा दे, इन तीनों पे चेक लगा दे। डन हो गया? यस सर। यस सर। कंटिन्यू करके ओके करूँ? यस सर। चले, ये डिस्क्रिप्टिव आ गए सबके। डिड नॉट 60 है, ये 68 है, ये 86 है, 89 है, 97 है, ठीक है। ओवरऑल मीन कितना है? ऐसे ही। 77। अब सवाल ये उठता है, ये अनोवा का टेबल है, ये वेल्च का टेबल है। अनोवा 0.007 कह रहा है, वेल्च 0.002 कह रहा है। पहली बहस ये है, मैं अनोवा को फॉलो करूं या वेल्च को फॉलो करूं? किसको फॉलो सर करूं? पहले लिव इन टेस्ट। सर लिव ये इन टेस्ट देखेंगे हम ये लोग। आ गया लिविंग टेस्ट, ठीक है। इसकी सिग वैल्यू कितनी आ गई है? सर 0.05, सॉरी 0.001 आ रही है, विच इज पॉइंट लेस जीरो देन। जीरो वन लेस देन 0.05। इसका मतलब क्या है? वेरिएंस इक्वल है अनइक्वल है? सर हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एच नॉट, सॉरी एच ए को एक्सेप्ट कर लेंगे, बैलेंस हाँ, इक्वल नहीं है। ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट करेंगे, नल। देखें, आप एक काम करें, नल को एक्सेप्ट करें, नल को रिजेक्ट करें, ये दो वर्ड यूज करें वरना कंफ्यूजन रहेगी। आप बोले नल को जी जी। रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। नल को रिजेक्ट कर देंगे इसका जी मतलब सर। है वेरिएंस इक्वल नहीं है। जी सर, बैलेंस इक्वल नहीं है। लेबनीज का हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या था? वेरिएंसेस आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जी सर। पांच थे तो पांचों के वेरिएंसेस से उससे कंपेयर किया होगा, तो बताएं वेरिएंस इक्वल है या अनइक्वल है? इक्वल नहीं है सर, इक्वल अनइक्वल है। नहीं है, तो हम अनोवा को फॉलो। हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, वेल्च को करेंगे। तो वेल्स की सिग वैल्यू क्या है? सर 0.002 है। 0.002 है। इसका मतलब है ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। यस सर। क्या हम हो लोग गया? एच एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे जी सर। हाँ, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब ऑल मीन्स आर नॉट नॉट इक्वल। इक्वल। अनोवा का भी यही था और वेल्स का भी यही था, लेकिन फर्क नहीं क्या था। है? अगर सर मैं वही आपसे पेपर में वेरिए पूछूं दोनों का डिफरेंस बताएं, तो आप कहेंगे अनोवा यूज होता है इन केस इक्वल ऑफ वेरिएंसेस। इक्वल वेरिएंसेस। इक्वल अच्छा आंसर है, वेरिएंसेस। ठीक है, खूबसूरत आंसर है। और ये होगा इन केस ऑफ अनइक्वल वेरिएंसेस, ठीक है। दोनों बातों में फर्क समझ में आ गया? यस सर।
लेकिन अब मसला बड़ा है। मसला कैसे बड़ा है? आप अगर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में देखें तो यहाँ पे जब सिग्निफिकेंट आता था तो हम देखते थे कौन ज्यादा कौन कम है, राइट? यस यहाँ सर। पे सिग्निफिकेंट आ गया, इसका मतलब है ये पांचों इक्वल नहीं पांचों है। इक्वल नहीं है। पांचों इक्वल का मतलब जानते क्या है? ये जो 10 कॉम्बिनेशन बने हैं ना, मिटा दिया मैंने, इसमें से कोई एक यस। कॉम्बिनेशन है जो इक्वल नहीं है। ये बात यस समझ सर, में आ रही बिल्कुल है? जैसे हम लोग, जी सर, जैसे हम लोगों ने कोरिलेशन में कर रहे, सॉरी काय स्क्वायर में कर रहे थे ना, हाँ हाँ। अब तो इसका मतलब ये वैसे ही। है कि ये कोई कॉम्बिनेशन इक्वल नहीं है। अब वन का मतलब क्या यस है? सर। डिड नॉट। अब मैं एक दफा आपको डेटा फाइल दिखा देता हूँ। वन टू को कंपेयर करेंगे, डिड नॉट टू हाई इक्वल है या नहीं है, डिड नॉट टू सम कॉलेज इक्वल है या नहीं, डिड नॉट टू कॉलेज, डिड नॉट पोस्ट अंडर ग्रेजुएट, फिर हाई स्कूल और सम कॉलेज, फिर हाई स्कूल और कॉलेज, फिर हाई स्कूल और ये 10 सेट बने होंगे। हम्म। अगर ये 10 के 10 सेट अनइक्वल होंगे ना, सॉरी, हम्म। ये 10 के 10 सेट इक्वल होंगे, ठीक है, तो फिर अनोवा इनसिग्निफिकेंट होगा। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब है तमाम एक दूसरे के बराबर है। ये लॉजिक समझ में आ गई? लेकिन यस सर, आ गई। इनमें से कोई एक भी इनमें से कोई एक भी सिग्निफिकेंट हो गया तो मतलब हम्म। ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे तो ही सर। वेल्च जी जी। सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है 10 में से कम से कम कोई एक भी जो है ना हमारा सिग्निफिकेंट है। वो नॉट। हो जी जी सकता जी। है 10 के 10 सिग्निफिकेंट हो, लेकिन कम से कम। एटलीस्ट वन है। हाँ, अब ये पता कैसे चलेगा वो एक कौन सा है? कॉमन सेंस यूज करें। सर वही स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल चेक करेंगे नहीं मे नहीं, बी। हम काय स्क्वायर में थोड़ी ना बैठे हुए हैं। अच्छा। आपको आपकी जितनी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करते हुए बताएं, फिर मैं आपको उसका राइट आंसर देता हूँ। अब सर आपको कहना चाहिए था इंडिपेंडेंट टीचर सन करेंगे। आपको ये कहना चाहिए सर था कि इंडिविजुअल का। हाँ हाँ, अब आप कहेंगे हम इंडिपेंडेंट टीचर सन करेंगे, और एक दफा यहाँ पे 1 2 डाल के ओके करेंगे, चेक करेंगे, फिर 1 3 फिर 1 4 फिर 1 5, मतलब बार 10 बार दफा रन करना पड़ेगा सर। 10 दफा इंडिपेंडेंट टीचर सन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका यस मतलब सर। है अनोवा और वेल्च में से कोई सिग्निफिकेंट हो जाए तो हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना हम्म। पड़ेगा कौन सा सेट इक्वल है कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो फिर अनोवा का सीखने का फायदा क्या है? फिर हम डायरेक्ट इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट ही कर लेते हैं। यस सर। तो ये अनोवा में एक ऑप्शन है, पॉइंट वो है। आपको बता देगा कौन कौन इक्वल है कौन कौन इक्वल। नहीं है। वो खुद ही इंडिपेंडेंट टी टेस्ट बैकग्राउंड में सारा रन कर देगा। कैसे वो ऑप्शन आता है? वन वे अनोवा पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है पोस्ट हॉक। ठीक है, दो याद कर लें, एलएसडी और टेम्हीन। बॉन्फ्रोनी भी कर सकते हैं, कौन सा लेके चलें? एलएसडी लेके चलूं मैं फिलहाल? सर एक ही लेके चलें, कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ चलें, आप बोलें, फरमाइश करें, एलएसडी लेके चलूं सर बॉन्फ्रोनी लेके? एलएसडी। सर एलएसडी आसान है सर चलें, देखने में। एलएसडी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहते हैं इसको, ठीक है। यस एलएसडी सर। की फुल फॉर्म है, ठीक है। और जी दूसरे सर। का नाम है टेम्हीन। डन। यस सर। ये मैंने दो क्यों चेक लगाए हैं, वजह बताएं। सर ऊपर हम लोग इक्वल वेरिएंसी रिज्यूम पे लिखा हुआ है, चेक कर दिया हाँ, हमने, और नीचे ही चेक कर रहा है नॉट इक्वल वेरिएंसी। इस पर्टिकुलर केस में हम कौन सा यूज करने वाले हैं? एलएसडी यूज करने वाले, टेम्हीन यूज करने वाले हैं? सर दोनों ही हमें चेक करने के मे बी नहीं कि ना, हमें तो कहाँ पे ऑलरेडी हमारे। पता है कि लेबनीज की सिग वैल्यू लेस ओके देन तो हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग 0.10 नॉट इक्वल यूज करेंगे। टेम्हीन यूज करेंगे, ठीक है। यस यस लेकिन यस। ये सब कुछ हमें फर्स्ट टाइम में ही क्लिक कर देना चाहिए था ताकि बार बार रन करने की जरूरत ना पड़े। डन हो गया? यस ठीक सर। है, कंटिन्यू। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सेल की फाइल में एक नोट बढ़ा देते हैं। अनोवा से हम कहाँ जाएंगे? एलएसडी में। और यहाँ से कहाँ जाएंगे? टेम्हीन में। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ये बात समझ में आ गई? अनोवा अगर हम्म। सिग्निफिकेंट हो जाता है तो फिर हमने किस टेबल को फॉलो करना है? एलएसडी। और वेल्च अगर सिग्निफिकेंट हो जाता है तो किस टेबल को फॉलो करना है? टेम्हीन। टेम्हेन। ठीक है। अब हमारा, हम वेल्च पे थे या नोवा पे थे? सर हम लोग थे वेल्च वेल्च पे। तो ये पहला टेबल एलएसडी का, इसको इग्नोर करूं? पे। यस सर। चलिए, ये टेम्हीन आ गया, ठीक है। हम्म। अब ये देख लें, पहला कॉलम है मीन डिफरेंस का, तीसरा कॉलम किस चीज का है? सिग वैल्यू। सेक वैल्यू का। परफेक्ट हो गया। डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल, हो हाई स्कूल को कंपेयर किया गया, 1 और 2 को कंपेयर किया गया, सेक वैल्यू क्या है? सर 0.898 विच इज 0.05 से ग्रेटर ज्यादा है देन। कम है? यस सर ज्यादा है सर। तो कंक्लूजन बनाएं। सर एच नोट हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब ये नल है। दोनों आपस में इक्वल है अनइक्वल है? सर इक्वल है सर।
तो आप कहेंगे हाई स्कूल की डिग्री लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, जितने पैसे हाई स्कूल वाले कमाते उतने डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल वाले कमाते। डन। यस सर। तो ये जो यस डिफरेंस सर, है 8.36134 का, ये सिग्निफिकेंट है ये जीरो हो गया, इनसिग्निफिकेंट है? ये जीरो हो गया, बिल्कुल हाँ इनसिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट ये। है। स्टार्ट करते हैं, शुरू से देखें, डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। डिड नॉट की 60 थी, हाई स्कूल की 68 थी। अब कोई बंदा आपसे पूछे क्या हाई स्कूल वाला ज्यादा कमाता है, डिड नॉट कंप्लीट वाला ज्यादा कमाता है, क्या आंसर देंगे? बोलें। सर आवाज ब्रेक हो गई थी, बोलेंगे, रिपीट करेंगे? अगर आपसे कोई सवाल पूछे हाई स्कूल वाला 68 कमाता है, डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल वाला 60 कमाता है, दोनों में से ज्यादा कौन कमाता है, क्या आंसर देंगे? सर हम लोग टेबल से देखते हुए, हम स्टिक वैल्यू को टेबल तो देखते देख हुए चुके ना आंसर हम देंगे। लोग, कंक्लूजन बताएं। सर कि नो, कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो है, जी, ये आपने फाइंड कहा है। दोनों इक्वल कमाते हैं, ये बात डन हो गई। यस सर। अब आगे देखते हैं, डिड नॉट तो सम कॉलेज, डिड नॉट 60 है, सम कॉलेज 86 है। ठीक है। हम्म। डिफरेंस हम्म। कितने का है देख लेते हैं यहाँ पर। डिड नॉट तो सम कॉलेज 26 का डिफरेंस है। सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है? सर इनसिग्निफिकेंट है, कोई इम्पैक्ट क्यों? नहीं है। 0.05 से कम है ना मेरे भाई। सर सॉरी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं परवाह लिखा था, ठीक है सर। ये सिग्निफिकेंट है सर, तो डिफरेंस ये है। सिग्निफिकेंट है। ये सर डिफरेंस है। कौन ज्यादा है? सम कॉलेज 26 से ज्यादा है। तो सम कॉलेज पढ़ने का फायदा है। ठीक है। हम्म। देखें सम कॉलेज की डिस्क्रिप्टिव देखें ना, सम कॉलेज के पैसे है 86 और डिड नॉट के 60, 26 का डिफरेंस आ गया ना। यस सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। आगे सुने। जी जी सर, बिल्कुल सर। डिड नॉट और कॉलेज डिग्री, डिफरेंस सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है? 0.037 है, सर लेस देन ये 0.05 है, सिग्निफिकेंट है। ये 29 का सिग्निफिकेंट है। डिफरेंस है। ये बात समझ में आ सिग्निफिकेंट है। गई? जी सर। यस इस सर। तरह हम पांचों को कंपेयर कर लेंगे। यस सर। मेरा सवाल सुनिएगा, टमहेन को क्यों देख रहे हैं, एलएसजी को क्यों नहीं देख रहे? सर हम लोग यहाँ पे टाइम इससे देख रहे हैं कि हमारा जो था वेल्थ हमने सिलेक्ट किया था सेकंड और रो, वेल्स वेर क्यों सिलेक्ट किया था? इस वजह से। सर वेल्थ हम लोग, क्योंकि हमारे लिविंग टेस्ट में जो था ना हमारा। ठीक है। तो अगर बच्चा इस रॉ को फॉलो करे, यहाँ से कंपैरिजन करना शुरू कर दे, तो उसके आंसर गलत कंसीडर किए जाएंगे? यस सर, डायरेक्टली यहाँ नहीं आ सकते। परफेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट हाँ, वी हैव टू सिलेक्ट बिटवीन दी टू अनोवा एंड एलएसडी एंड वेल्च। टर्मिन कि हमें जाना कहाँ पे, या ठीक है। सही है, उसके बाद हम अच्छा, लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कहाँ है। डन हो गया। अब ये देखें, डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपका डिस्क्रिप्टिव का टेबल नहीं है। ठीक है। हम्म। तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं है। वजह क्या? ये देखें, आई सर माइनस वहां पे जे। मीन आ रहा है। हाँ, अब देखें हो क्या रहा है, पहले में से दूसरा लेस हो रहा है। डिड नॉट में से हाई स्कूल लेस हुआ, तो आंसर माइनस में आया प्लस में आया। सब माइनस में आया हुआ है। इसका मतलब डिड नॉट कम होगा, हाई ज्यादा होगा। जी सर। तभी -8 आया ना। हम्म। आगे देखें, हाई माइनस डिड नॉट, ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ रहा है। +8। सिक वैल्यू सेम है। हम्म। तो आप यहाँ से देखना चाहे, यहाँ से देखना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज हम कोरिलेशन में सीख चुके थे कि मिरर इफेक्ट होता है, यस लेकिन सर। वहां पे तो कोरिलेशन की वैल्यू सेम आती थी, यहाँ पे मीन डिफरेंस के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल चले ऐसे अब ही है। मैं क्वेश्चंस के आंसर दें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपको समझ में आया नहीं आया। मुझे बताएं, सम कॉलेज वाला ज्यादा पैसे कमाता है या हाई स्कूल वाला ज्यादा पैसे कमाता है? सर कॉलेज वाला और हाई स्कूल वाला, सम कॉलेज और हाई स्कूल, सही है, जी। ठीक है सर। तो मैं, जी सर, सर मैं अभी सम कॉलेज और हाई स्कूल देख रहा हूँ और आप उसकी हाई और सम में से देख सकते हैं, सम में हाई में से देख सकते हैं, एक ही मैं बात है। सर नीचे वाले देख रहा हूँ मैं, जी, जब ठीक भी है, आपका था देखें। कंसर्न मैं वही देख रहा हूँ। देखें, ठीक है। अब सीक वैल्यू, सर सीक वैल्यू कॉलम कौन सा है मुझे बताएंगे? ये थर्ड वाला ना। नेम नहीं आ रहा है। ये थर्ड वाला है, तो सर हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं है यहाँ पे, इनसिग्निफिकेंट है ये। कंक्लूजन बताए ना, दोनों में से ज्यादा कौन सर कमाता एच है? नोट, जी सर, जी सर मैं बता रहा हूँ, सर हम लोग यहाँ पे एच नोट जो है एक्सेप्ट हो रहा है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है। तो मींस कि सम कॉलेज और हाई स्कूल में कोई वो नहीं है, ज्यादा दोनों बराबर ही कमाते हैं। हाँ, ये राइट आंसर है। आप कहेंगे दोनों बराबर कमा रहे हो, आप जस्टिफाई करेंगे कि सिक्स वैल्यू 0.455 है, ये 18 का डिफरेंस हम्म। इनसिग्निफिकेंट है। लॉजिक समझ में आ गई? जी जी सर। थोड़ा मुश्किल सवाल पूछूं? सर पूछने सर, मैं अकेले ही हूँ, पूछना पड़ेगा। हाई स्कूल वाले की इनकम किस डिग्री से डिफरेंट है? सर सम कॉलेज से। हाई स्कूल वाले की डिग्री किस किस डिग्री से डिफरेंट है, इसका आंसर दें। सर ये सवाल मुझे थोड़ा समझ ही नहीं, थोड़ा समझ नहीं आया, हाई कंफ्यूजिंग स्कूल की है। जो इनकम है वो हम्म। किस डिग्री के इक्वल नहीं है? किसके इक्वल नहीं है? इसके इक्वल नहीं है। हम्म। सर यहाँ पे तो ये सारे सिक देखिए, वैल्यू 0.05 से ऊपर है। हाँ, तो इसका आंसर सबके इक्वल आ रही है, हाई स्कूल किसी से डिफरेंट नहीं हाँ। है।
पहले के भी इक्वल है, दूसरे के भी इक्वल है, तीसरे के भी इक्वल है, चौथे के भी इक्वल है। तो हाई स्कूल की जी सर। इनकम बाकी 4 के इक्वल आ रही है। ये बात समझ में आ गई? जी जी सर। देखें यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, मैथ्स वाला रूल फॉलो करते हैं। उनको लगता है डिड नॉट हो हाई इक्वल है, हाई और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट इक्वल है, तो डिड नॉट हो पोस्ट अंडर ग्रेजुएट भी इक्वल हो गया। ये लॉजिक नहीं लगेगी यहाँ पर। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए सी के बराबर होगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी जी सर। मिसाल के तौर पे क्लास में 50 बच्चे, पहले बच्चे की इनकम 10,000 है, दूसरे की 11,000 है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? नहीं है। यस सर। नहीं सर वैसे नहीं है। फिर अगला बच्चा 11 और 12, फिर 12 और 13, आखिरी तक जाते जाते 50 हो जाएगा। जी सर। तो पहले वो आखिरी में देखो तो 10 और 50 हो गया, 40 का फर्क आ गया। बात समझ में आ गई? ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया। जी जी। ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर। तो आप नोट जी करें। सर। तो हाई स्कूल वाले का इससे थोड़ा सा डिफरेंस है 8 का, हाई स्कूल वाले का इससे भी डिफरेंस है, लेकिन वो सारे इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं। पर डिड नॉट और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट को कंपेयर करें हम लोग, ये देखें, डिड नॉट और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट, इनका 36 का डिफरेंस है, इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन डिड नॉट और कॉलेज का सिग्निफिकेंट आ रहा है। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। अब इसमें गेम समझिए, यहाँ पे 29 का डिफरेंस है और क्या है, सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे जी 36 सर। का डिफरेंस है और ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट। हद तक यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमने हाइपोथेसिस की वीडियो में डिटेल में समझ लिया था। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका स्टैंडर्ड एरर बड़ा आ गया होगा, इसका एन भी छोटा होगा। समझ गए? तो ऐसा क्यों होता है कि बड़ा डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, छोटा डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो जाता है? ये तमाम बहस हम हाइपोथेसिस की वीडियो में सीख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर का कंसेप्ट क्या होता है, किस तरह कैलकुलेट हो रहा होता है। क्लियर है? जी सर। ये सब समझ में आ गया? यस सर। इसका एक क्वेश्चन और कर लें, ये जरूरत नहीं है, चलें कर सर लेते हैं। मुझे तो कर लेते हैं, कर ले इनकम सर। को बाहर करता हाँ। हूँ मैं, एज को ले आता हूँ, ठीक है। बाकी सब कुछ ऑलरेडी चेक लगा हुआ है, ओके जी। सबसे पहले चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। पहला स्टेप क्या होता है? सर सबसे पहले हम लोग चेक होमोजिनिटी करेंगे लेबनीज देखें, सर लिविंग लिविंग टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है ग्रेटर सर। देन 0.05 है या फिर लेस 0.05 है, यही देखेंगे ना। जी सर। चलें जी चेक सर। करें, ग्रेटर है लेस है? सर लेस है। फिर इसका एच मतलब नॉट है एक्सेप्ट अनोवा रिजेक्ट कर पे देंगे। नहीं जाएंगे, ठीक है। हम वेल्च पे अनोवा जाएंगे। पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वेल्च पे, ठीक है। यहीं पे हो सकता है क्वेश्चन खत्म हो जाए अगर वेल्च की सीक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 हुई तो, ठीक है। अब ये देखें, वेल्च की सीक वैल्यू कितनी है, 0.000। अगर वेल्च की सीक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होती, इसका मतलब तमाम इक्वल है, तो मैं आगे जाने की जरूरत ना पड़ती क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता। तमाम सीक वैल्यूज ग्रेटर देन 0.05 होती, ठीक है। यहाँ पे वेल्च की वैल्यू ग्रेटर है लेस है? लेस है। इसका मतलब है ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। यस सर। अब कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है, हमें कौन बताएगा? सर हम लोग चेक वेल्च से तो हम लोग टेमहेन पे जाएंगे। हाँ, अब वेल्थ से हम आगे टेमहीन पे, ठीक है। टेमहीन पे आ जाते हैं हम लोग। अब टेमहीन में सारे आपस में कंपेयर हुए हुए हैं, ठीक है। तो हम देख लेंगे कौन किसके इक्वल है, कौन किसके इक्वल नहीं नहीं है। है। तो फिर मैं आपसे डिफरेंट सवाल पूछूंगा, ये ज्यादा है, ये कम है, ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह मैं एक जी सर। कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकता हूँ कि कौन सी कंपनी किस कंपनी जैसी है, कौन सी कंपनी किस कंपनी जैसी नहीं है, कौन सा स्टॉक किस स्टॉक जैसा है, कौन सा स्टॉक किस स्टॉक जैसा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने भी वीट्रेड ओपन किया हुआ है, ये लॉगिन करने की दोबारा जरूरत पड़ गई मुझे। तो अभी मैं आपको स्टॉक दिखाता तो डिफरेंट स्टॉक्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं कंपेयर कर सकता था कि कौन सा स्टॉक किस जैसा है, कौन सा स्टॉक किस जैसा नहीं है। ये बात समझ में आ नहीं गया है। आपको? अब जैसे मैं यहाँ पे एग्री कर देता हूँ, अब ये देखें, ये KSC इस्लामिक 30 इंडेक्स है, समझ रहे हैं। एक तो KSC 100 होता है ना, एक इस्लामिक 30 इंडेक्स होता है, KMI 30 इंडेक्स, ठीक है। ये मैंने तमाम की लिस्ट डाली हुई है। अब मुझे देखना है कौन सी कंपनी किस कंपनी जैसी है, कौन सी कंपनी किस कंपनी जैसी नहीं है। ये नहीं बात है। समझ में आ गई? यहाँ पे जी मैंने सर। सेक्टर्स को सिलेक्ट कर लिया, ये सारी शरिया कंप्लायंस कंपनीज है, ठीक है। दिख रहे हैं आपको? अब मैंने क्या किया, जी जी सीमेंट सर। को सिलेक्ट कर दिया कि कौन सी कंपनी सीमेंट की दूसरी कंपनी जैसी है, कौन सी कंपनी दूसरी कंपनी जैसी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? किसके जी रिटर्न सर। किस जैसे है, किसके रिटर्न किस जैसे नहीं है। अब 30 के अंदर मैंने देखा ये सारी कंपनीज है जो शरिया भी है, टॉप 30 में आती भी हैं, ठीक है। अब मुझे लकी सीमेंट का रिटर्न देखना है किस कंपनी जैसा है और किस कंपनी जैसा नहीं है। नहीं है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, मुझे ज्यादा शेयर खरीदने हैं,
तो मैं चेक करूंगा, अगर मुझे लकी सीमेंट पसंद है तो मैं देखूंगा कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जिनके रिटर्न की वैल्यू सिक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, क्योंकि इसका मतलब है वो लकी सीमेंट एक जैसे है, राइट। ऐसे ही है। माने इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, ठीक है, इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, लकी सीमेंट का नंबर क्या है 5 ना। यस सर। तो 5 का कॉम्बिनेशन बना होगा 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6 बने होंगे ना। ऐसे ही है। उस जी कॉलम में सर। जाके देख लूंगा किस किस की सिक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है। जिसकी सिक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, इसका मतलब है वो और लकी सीमेंट एक जैसे है। ऐसे ही है। तो अगर मैं सर यहाँ लकी, पे एक जी जी सर, सवाल मेरा ये है कि हम लोग यहाँ पे जो हम लोग जैसे हम लोग वहाँ पे इनकम यूज कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे आरओआई यूज करेंगे, रिटर्न ऑन मर्जी है। इन्वेस्टमेंट। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं, आप ईपीएस देखना चाह रहे हैं, आप क्या डिविडेंड यील्ड देखना चाह रहे हैं, आप क्या देखना चाह रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं। ओके। दिखा देता जी हूँ जी आपको। सर। माने कि ये सर एक दफा तमाम हो जाए। रेशियोज है, ये देखें मैंने लिखा हुआ सारा कुछ। अब ये देखें, ये अर्निंग रेशियो है। आप लास्ट एनुअल ईपीएस देखना चाह रहे हैं, लेटेस्ट ईपीएस देखना चाह रहे हैं, पीई रेशियो देखना चाह रहे हैं, ये तमाम इक्विटी रेशियो मैंने निकाले हुए हैं, ठीक है। ये तमाम मैंने डिविडेंड रेशियोज निकाले हुए हैं, दिख रहा है आपको। इसमें से जी जी सर। किसी भी रेशियो की बेस पे आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, इसकी इंप्लीमेंटेशन समझ में आ रही है, कितने मजे की अच्छी है। यस सर, समझ आ रही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है पूछें, वरना मैं मीटिंग एंड करूं। नो सर, यहाँ तक अच्छा, किया है। इसका नॉन पैरामेट्रिक रह गया, ठीक है। जी एनालाइज सर। पे गए, फिर जितना हम पढ़ चुके सर हैं आपको बता डिस्क्रिप्टिव। देना चाहिए ना, सर ना ना जी नॉन सर, सर पैरामेट्रिक। डिस्क्रिप्ट नहीं। अच्छा, नॉन पैरामीट्रिक मिलेंगे जी सर। फिर लेगेसी डायलॉग्स पे आए, फिर सर अब हम लोग को इसका चेक करना है तो फिर के इंडिपेंडेंट सैंपल, के का मतलब होता है के ये मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। हम्म के देखिए अनोवा जैसा टेबल ही है, दिखा आपको। जी सर। ये मैंने डाल दिया, ईयर एट करंट एड्रेस। माने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फिट कर रहे हैं, इसमें पैरामेट्रिक की assumption पूरी नहीं है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह फॉलो नहीं कर रहा, सैंपल साइज स्मॉल है। तो मैंने लेवल ऑफ एजुकेशन डाल दिया यहीं पे, यहाँ पे मैंने रेंज डाल दी 1 to 5, ठीक है। सर नाम नाम क्या था टेस्ट क्रुस्कल का? के वैलिस, इंडिपेंडेंट। क्रुस्कल वैलिस, हाँ के इंडिपेंडेंस, इसके टेस्ट का नाम है क्रुस्कल वैलिस, ठीक है। मैं सर के इंडिपेंडेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, नहीं मॉडल का नाम क्रुस्कल वैलिस है, वो तो रन करने का तरीका है ना। अच्छा अच्छा, सही है। नाम ये दिख रहा है सर ये सामने। अनोवा का सर ये अनोवा का नॉन पैरामेट्रिक है, जी राइट? जी जी जी। ओके करूँ। जी सर। और देखें बाकियों की तरह आसान है, इसमें ये इक्वल वाइज नॉट इक्वल वाइज की कोई टेंशन नहीं है, सिंपल एक सिग वैल्यू आई हुई है, ठीक है। हम्म इसकी बुरी बात जानते क्या है। जी सर, क्या है? अनोवा जैसे आपको एलएसडी का ब्रेकअप देता था, टेमहिन का ब्रेकअप देता था, ये ब्रेकअप नहीं देगा। तो इसके लिए बार बार आपको मैनविटनी रन करना पड़ेगा, बात समझ में आ गई। हम्म दो दो करके 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5, ये लॉजिक समझ में आ गई। जी सर, आ गए। तो हम पहले ये पढ़ चुके हैं इंडिपेंडेंट टीचर्स क्या होता है, मैनविटनी क्या होता है, ये सारी लॉजिक क्लियर है। यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, वन आगे बढ़े। नो सर। अच्छा सर, यहाँ पे बस खाली हम लोग ये देख, हमें कोई जाहिर सी बात है, हमारे पास बाकी तो टाइम ही नहीं, वगैरह तो है नहीं, तो ना रोज का मसला है, तो बस यहाँ पे सिक वैल्यू देखेंगे और डिसीजन ले लेंगे। और फिर मैं अगर आपसे पूछूं किसमें डिफरेंस है, तो फिर आपको उतनी दफा मैनविटनी रन करना पड़ जाएगा। जी जी जी, इसके लिए मन सही है, समझ ठीक गया। है। तो अगली वीडियो अभी मैं रिपीटेड में जो अनोवा पे ही बनाऊंगा आपके साथ अभी, और उसके फ्रेडमैन के ऊपर, ये क्लियर है, इसको बंद करूं। जी सर, कर दे। ठीक है।